नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं अवध तक न्यूज। और आज अभी हम गोंडा में हैं और गोंडा में आप देख रहे हैं ये पोस्टर जो हमारे पीछे विशाल धरना प्रदर्शन का लगाया गया है। हमारे साथ पत्रकार रूबी अवस्थी मौजूद हैं। रूबी अवस्थी के साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से क्या कुछ मामला हुआ है वो बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर रूबी अवस्थी 2 दिन से जो धरना प्रदर्शन है ये क्यों कर रही हैं। रूबी जी, सबसे पहले बताएं आपके साथ क्या कुछ हुआ है, यहाँ पर क्यों धरना प्रदर्शन आप कर रही हैं। 14 मार्च को होली के दिन मेरे गांव के ही कुछ लोग ड्रिंक करने के लिए मेरे बड़े पिताजी के लड़के से पैसे मांग रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में काफ़ी संख्या में मारपीट उनकी हो रही थी, तो हम छुड़ाने के लिए गए थे, जिसका हमारे पास वीडियो भी था। और जब मैं छुड़ाने के लिए गए तो काफ़ी संख्या में करीब महिला व पुरुष मिला के करीब 1 दर्जन से अधिक मेरे घर चढ़ आए। उसमें मेरे घर के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे मेरा भाई और मैं। सबसे ज़्यादा चोट मुझे 2 लोगों को लगी थी, जिसका गोंडा से रेफर कर दिया गया था मेरे छोटे भाई अतुल अवस्थी को लखनऊ के लिए। 14 तारीख को मैं एप्लीकेशन देहात कोतवाली में देती हूँ, 15 को मेरा FIR दर्ज होता है। उसके बाद में विपक्षी का क्रॉस मुकदमा 17 को मेरे पूरे परिवार समेत FIR दर्ज किया था 7 लोगों के खिलाफ। 21 मार्च को मेरी छोटी बहन के साथ वो लोग बदसलूकी किए गलत नीयत से, उसका FIR आज तक गोंडा प्रशासन को हम लोग करीब 40 दिन आज हो गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं। उसी को लेकर हम धरने पे 2 दिन से बैठे हो। आपने जब FIR के लिए आप यहाँ के जो SP साहब हैं उनसे मिली, जिला 21 मार्च की घटना हुई शाम को। 22 तारीख को हमने एप्लीकेशन पहले देहात कोतवाली में दिया, स्थानीय थाना हमारा था। 2-3 दिन उसमें वेट किए, उसके बाद में वहाँ से नहीं हुआ तो हमने SP को दिया। उसके बाद DIG साहब से मिले, यहाँ से भी कोई हमको आश्वासन नहीं मिला। लगातार करते जाँच चल रही है। आप बताइए कि मतलब कोई महिलाओं के साथ बदसलूकी होता है, उसको छेड़ा जाता है, उसके साथ में इतना गलत व्यवहार किया जाता है। उसके बाद FIR पहले दर्ज करने के बाद में विवेचना होगा कि FIR दर्ज होने से पहले 1 महीना विवेचना ही चलता रहेगा। आपने अधिकारियों से जब पूछा तो उन्होंने जवाब आपको क्या दिया? जांच चल रही है, जांच हो जाएगी, उसके बाद में FIR लिखा जाएगा। 1 महीने से हमारी जांच ही चल रहा था, उसके हम परेशान होकर 14 अप्रैल को जो मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश किया, लेकिन ये था गनीमत कि हमको हॉस्पिटल समय से ले जाया गया, इसलिए हमको जान बच गई। क्योंकि पीड़ित मैं थी और जो विपक्षी वाले थे वो लोग लगातार परेशान करते। गोंडा प्रशासन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लगातार एप्लीकेशन जिला स्तर से लेके हमें मुख्यमंत्री कार्यालय तक, यहाँ तक राज्यपाल को हमने लेटर भेजा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। वहाँ से तो लेटर आता है, लेकिन गोंडा प्रशासन 1% पे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। तो आपने अभी हाल ही में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था, तो उसे उस ज्ञापन को लेकर आपको कुछ जवाब मिला या नहीं मिला? 26 अप्रैल को हमने ज्ञापन दिया, कई संगठन के मिला के, और काफ़ी पत्रकार भी गए थे उसमें, लेकिन आज तक उसका कुछ आश्वासन हुआ नहीं। कहीं कार्रवाई होगी, लेकिन उसका कोई आज तक फोन नहीं आया, ना कोई गया। अच्छा, आप यहाँ 2 दिनों से विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी आया, आपको कोई ऐसा जवाब दिया जिससे आपको लगा हो कि हाँ जो प्रशासन वो हमें न्याय दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा? कल 2 से 3 बार सिटी मजिस्ट्रेट आए थे। उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट जब नुकसान होने के बाद में, क्योंकि उनके क्षेत्र का ये मामला था नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने CO सिटी को फोन करके बुलाया। तो शाम को 6 बजे, पूरा दिन हम सुबह 10 बजे से धरने पे बैठे हैं काफी संख्या में। तो पूरा दिन आप कोई प्रशासन एक कांस्टेबल तक नहीं पूछने आया कि क्यों बैठे हो आप लोग इतने संख्या में। शाम को 6 बजे CO सिटी आते हैं, उसका मतलब क्या, शाम को 6 बजे क्यों आए हैं आप? आपने CO सिटी ने कुछ आपको कहा, कुछ बताया? उन्होंने कहा कि धरने से हट जाइए आप लोग, और कप्तान साहब से सुबह आप लोग जाके कुछ संख्या में मुलाकात कर लीजिए, और होगा आपके मामले में कार्रवाई। चल CO सिटी को ही जांच मिली थी 1 महीने से। यहाँ भी हमने पूछा कि आप 40 दिन आज हो गया है, 40 दिन में आपने क्या जांच की है अभी तक? उन्होंने कहा आप रिपोर्ट आपको क्यों दिखाएंगे, हम जो हमको चमत्कारी जाँच करने के लिए थे उनको दिखाएंगे। इतना दिन से चल रहा है, लेकिन कोई आश्वासन है। रिपोर्ट जो लगाई जाती है, देहात कोतवाली पुलिस लगा रहा है, देहात कोतवाल संजय सिंह जो है, उन्होंने हमको बुलाकर अपने चैम्बर में बात की। उन्होंने कहा चाहे आप 20-25 लोगों को आप अधिकारी के यहाँ जाएंगे, ज्ञापन देंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। अच्छा, रूबी अवस्थी जहाँ पर धरना प्रदर्शन करे, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पर गोंडा का जो जिलाधिकारी का निवास है वो है, यहीं पर वो बैठते हैं और यहीं पर जो रूबी अवस्थी है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो यहाँ से जिलाधिकारी के यहाँ से आपको कोई आया मिलने के लिए, जिलाधिकारी महोदय, या कोई नहीं आया? धरने पे 2 दिन से बैठे, जिलाधिकारी ऐसे आते जाते, 1 दिन भी नहीं रुके, ना कभी पूछा गया। तो ये रूबी अवस्थी थी हमारे साथ में, और रूबी अवस्थी ने बताया कि 2 दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। जिलाधिकारी का जो यहीं पर जिलाधिकारी यहाँ से 100 मीटर के आगे बैठती हैं, रोज आती जाती हैं, सुबह शाम यहाँ पर देखती हैं। लेकिन इस धरने के बारे में कि पीड़ित पत्रकार को, महिला पत्रकार जो है, उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में
मुझे लग रहा है शायद जिला प्रशासन इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और इस जो महिला पत्रकार है, पीड़ित महिला पत्रकार है, उनके बारे में ना कुछ सोच रहा है। जरा देखिए मुख्यमंत्री जी, ये देखिए गोंडा का क्या हालात है, किस तरीके से चल रहा है। और खास करके जब आप कहते हैं कि देश के चौथा जो स्तंभ है पत्रकार हैं, उनके सुरक्षा के लिए हम हर काम कर रहे हैं, हर तरीके से कार्य कर रहे हैं। कोर्ट भी कहता है कि अगर पत्रकारों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद एक महिला पत्रकार जो लगभग 40 दिन से दर दर भटक रही है, परेशान हो रही है, इस वजह से तो उसका जो उनके विरोधी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो और इनके साथ में जो भी उन्होंने किया है, दुर्व्यवहार किया, जो मारपीट किया, उसका केस दर्ज हो। लेकिन जिला प्रशासन जो है वो शायद इन सब बातों को सही नहीं समझ रहा है या इस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्या वो जिला प्रशासन ही जानता होगा। लेकिन 2 दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। रात और दिन मिलाकर एक महिला पत्रकार इसी टीम के नीचे पूरी रात काटती है, लेकिन जिला प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जिला प्रशासन यही कोई पार्टी का नेता होता, कोई आकर के हजारों लोगों के साथ में इकट्ठा होते और इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते तो 5 मिनट लगते यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, उन्हें यहाँ पहुंचने में, और शायद उन्हें तत्काल न्याय दिलाया जाता या तो उन्हें ये आश्वासन दिया जाता कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। चलिए रूबी जी से हमने बात किया, बताया, और अगर ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तो कृपया इस महिला पत्रकार को न्याय दिलाएं, क्योंकि जिला प्रशासन अब शायद बात नहीं मानना चाहता है, क्योंकि 2 दिन से जिलाधिकारी यही रास्ते से रोज आती हैं, जाती हैं, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए तैयार